हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा रीडर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अ वुल्फ होम के एपिसोड्स। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाइक्यू और रेडिश शियाशु का वेलकम कर रहे होते हैं और बाइली उनसे कहता है कि हे, तुम मेरे फ्लैट पे इतनी मैस क्यों क्रिएट कर रहे हो। बाइक्यू उसे कहती है कि तुम भी लो ना, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी शियाशु की वार्म वेलकम पार्टी देनी चाहिए। बाइली कहता है क्या मैं, और फिर वो ध्यान से देखता है कि शियाशु उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो कहता है फ़ाइन, मैं दे रहा हूँ। फिर वो सेलिब्रेट करते हुए बोलता है कि वेलकम होम शियाशु। शियाशु बोलता है कि थैंक यू सो मच मिस्टर बाय। और बाइली ये देखता, जब शियाशु को ध्यान से देखता है तो वो ब्लश करने लग जाता है। बाइक्यू और रेडिश आपस में बात कर रहे होते हैं। बाइक्यू कहती है कि क्या तुम्हारे अंकल ने भी ब्लश किया। रेडिश कहता है ब्लश ब्लश। फिर वो कहती है कि पर इनका कलर इतना डार्क है कि मुझे तो समझ नहीं आता ब्लश कर रहा है। बाइक गुस्से में कहता है कि हे तुम दोनों। बाइक क्यों कहती है कि हाँ हाँ हम दोनों जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। लेकिन रेडिश बोलता है ब्रदर, और फिर कहता है कि मुझे उनके पास जाना है, मुझे नहीं जाना। फिर बाइक क्यों कहती है कि हे उनकी चोट लगी, आज तुम मम्मा के साथ सो जाओ। शियाशु रेडिश के सर पर टैप करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी ठीक हो गया, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। और रेडिश बोलता है कि मुझे ब्रदर के पास सोना है। फिर अपनी मॉम को क्यूटनेस सिखाते हुए कहता है कि मॉम प्लीज़। फिर वो कहता है कि उसकी मम कहती है मतलब बाइक क्यों कि मुझे ना ऐसे मतलब टिपिकल ट्रिक्स में मत फंसाओ, मैं इन सब में नहीं फंसने वाली। और शियाशु भी बोलता रहता है बार बार कि हाँ रहने दो। बाइली के दिमाग में कुछ तो खुराफाती चलता है और फिर वो छोड़ती है और कहती है सिंस अब तुम लोग कह ही रहे हो तो ऐसे छोड़ना है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर वो भाग के जाने लग जाती है, कहती गुड नाइट, तुम सब मज़े करो। और यहाँ पर साइड में बाइली कहता है कि हे ये पागल औरत। और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हुए बोलते हैं। बाइली आता है और रेडिश को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारे अभी ब्रदर को चोट लगी है तो उनसे दूर रहो, तुम हक नहीं कर सकते। शिशु कहता है कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं रेडिश को हक तो कर सकता हूँ। कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें अभी बहुत सारी कंडीशन है, तुम्हें 1-2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं करना है, तुम उससे टच नहीं कर सकते, कहीं वो तुम्हारे वूम पे मतलब इंजर्ड कर दे। और वो देखते हैं कि ये दोनों मस्ती से जा रहे होते हैं और यहाँ पर बाइली को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। शियाशु रेडिश से कहता है कि चलो मैं तुम्हें बात कराता हूँ। फिर हमें बात आया कि वो बोलता है कि कैसा लग रहा है, मैं कंफर्टेबल तो कर रहा हूँ। तो वो कहता है और फिर वो जैसे उसे शावर देने जा रहा होता है उसके लगता है और वो चिल्लाता है। तो रेडिश भी उसके लिए बोलता है ब्रदर। और बाइली भग के आता है, कहते हैं शियाशु क्या हुआ। और शियाशु नीचे ज़मीन में पड़ा होता है, सारा जो पानी होता है उसके ऊपर आ जाता है। फिर बाइली बोलता है कि ये तुम पागल हो, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते, किसने कहा था तुम्हें उसे बात देने के लिए। शियाशु कहता है कि वो तो बस मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा पर मैं गीला हो गया। और रेडिश आता है और उसे ना टॉवल देते कहते हैं कि ब्रदर ये लो, अपने आप को साफ़ कर लो। और वो उसे क्यूटली थैंक यू बोलने लग जाता है कि तुम कितने स्वीट हो। वो कहता है हे पहले अपने आप को साफ़ करो, बाद में सब बकवास करना। शियाशु बाइली को देख के आता है कि मैं अपने आप को साफ़ कर लूँगा, आप इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हो। और वो अपने आप को साफ़ करने लग जाता है जिससे उसे काफ़ी पेन हो रहा होता है। फिर बाइली उसके हाथ से टॉवल लेके बोलता है कि मैं कर दे रहा हूँ, तुम ज़्यादा परेशान मत करो और तुम अपने आप को ज़रा देखो, तुम अब तक ठीक नहीं हुए हो लेकिन तुम कितनी बहस कर रहे हो मुझसे, अपने आप को तुम साफ तक नहीं कर पा रहे हो। शियाशु बाइली के हाथ से टॉवल छीनते हुए कहता है कि नहीं मैं खुद से कर सकता हूँ और आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे मैं टॉवल तक यूज़ नहीं कर पा रहा। फिर वो करता है, उसे फिर से दर्द होता है। बाइली कहता है कि ये तुम ठीक तो हो ना। और वो उसे फिर से टॉवल लेके कहता है कि रुको मुझे करने दो ना, तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है। और वो देखता है कि जो उसके शियाशु के बैग पर है ना, वहाँ पर एक चोट आ गई होती है। और वो उसे देख कर कहता है कि इडियट, तुम क्या पागल हो कि तुम टफ गाय बनने की ट्राई कर रहे हो यहाँ पर, तुम अभी तक ठीक तक नहीं हो और तुम इतने फालतू की चीज़ें करना शुरू कर दिए और सीधे खड़े रहो वरना और लगेगी अभी। और वो उसे साफ़ करने लग जाता है और कहता है कि तुमने पता है तुमने अपने बैग पे एक चोट लगा ली है। और शियाशु बस उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। और फिर वो स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है मेरी। और बाइलिस की बातें सुन के कहता है कि इन फ्यूचर अगर तुम्हें कभी भी चोट लगी ना तो मेरे को पहले बताओगे। फिर वो पीछे मुड़े कहता है कि मिस्टर बाय। और बाइली बोलता है कि हूँ। और शियाशु का माइंड फिर से रिफ्लेक्ट होने लग जाता है और वो अपना फेस कवर करते हुए बोलता है कि मिस्टर बाय प्लीज़ पहले रेडिश को यहाँ से बाहर भेजिए। फिर वो बोलता है कि ये तुम्हें ब्लड चाहिए। वो कहता है कि नहीं आप पहले उसे भेजिए। और बाइली जाता है, रेडिश को उठाता है और ये छपाक एकदम डोर के बाहर रख के और अंदर आ जाता है। फिर में दिखाया जाता है बाइली जैसे टर्न होता है वॉशरूम के अंदर देखता है तो जो शियाशु है वो ज़मीन पर पड़ा होता है। और बाइली उसके पास आके कहता है कि जल्दी करो और जल्दी से ब्लड पी लो। वो कहता है कि नहीं आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। और वो कहता है कि आप जाइए यहाँ से जाइए। तो बाइली उसकी नहीं सुनता और वो अपने हाथ पर ही कट कर लेता है और जिससे उसका ना ब्लड निकलने लग जाता है। और उस ब्लड को देखकर शियाशु रुक नहीं पाता और उसके हाथ पर से वो बहता ब्लड देखकर शियाशु ब्लड करते हुए उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, मतलब उसका हाथ ग्रैब कर लेता है।
और जहाँ उसने बाइट किया होता है वहीं से वो सक करने लग जाता है ब्लड। इससे बाइली को काफ़ी पेन हो रहता है जो शेरशु को महसूस होता है, तो उसकी आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। और बाइली उसके सर पे जेंटली हाथ रखते हुए बोलता है कि डोंट वरी करो तुम। और शेरशु सक करते हुए भी रो रहा होता है। बाइली कहता है कि तुम्हें जितना ब्लड चाहिए मैं उतना दे सकता हूँ, तुम परेशान मत हो। और शेरशु अभी भी रो रहा होता है कंटिन्यूसली, और वो देखता है उसे कुछ भी सब कुछ ब्लर ब्लर दिख रहा होता है। उसे सामने बाइली भी ब्लर दिख रहा होता है। बाइली बोलता है शेरशु, और उसे इमेजिनेशन में उसकी मॉम आ रही होती हैं और वो बोलते हैं शेरशु तुम बेस्ट हो। और फिर हमें उसकी मॉम की इमेज दिखाई जाती है जहाँ पे वो शू बोल के रो रही होती हैं, और फिर बोलती हैं कि हमेशा गुड रहना, मतलब हमेशा ठीक रहना, कभी किसी को हर्ट मत करना। और वो उसका हाथ छोड़ देता है बाइली का, और वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाता है। और बाइली टेंशन होके बोलता है कि शेरशु शेरशु क्या हुआ शेरशु। नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेरशु अभी भी बेड पर लेटा होता है और उसकी आंखें खुलती हैं। बाइली बोलता है कि क्या तुम उठ गए। और शेरशु जैसे ही बाइली को अपने सामने देखता है वो ब्लश करते हुए बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि ऑब्वियस सी बात है, तुम मेरे फ्लैट पे हो, मेरे रूम पर हो, तो मैं ही होऊंगा, और तुम किसकी विश कर रहे हो। साइड से रेडिश निकल के बोलता है कि ब्रदर। और शेरशु से देख के बोलता है कि सॉरी रेडिश, मैं ना बेहोश हो गया था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो हाँक कर लेता है। बाइली बोलता है कि चलो कम ऑन बाहर आओ और जल्दी से ड्रेस वेस करके आओ और जल्दी आके खाना खा लो। और शेरशु बोलता है कि मिस्टर बाय, और उसके हाथ में लगी बैंडेज को देख के बोलता है कि मिस्टर बाय क्या आपका हाथ अब ठीक है। बाइली कहता है कि मेरा हाथ ठीक है और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक वेयरवुल्फ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। शेरशु बाइली को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है और फिर रेडिश से बताता है कि अंकल ने आज कुक किया है। और ये सुन के दोनों की आत्मा मानो धरती छोड़ के जहन्नुम पहुंच चुकी होती है और वो इमेजिन करने लग जाते हैं। और शेरशु सोचता है कि यार मिस्टर बाई ने कुक करा है, उन्हें तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता कि आज हम मरने वाले हैं, हे भगवान आज हमें बचा लो। दिखाया जाता है कि बाइली जो होता है वो कुक कर रहा होता है और शेरशु और रेडिश पीछे से ध्यान से देख रहे होते हैं। और बाइली शेरशु बोलता है कि मिस्टर बाय, बाइली बोलता है कि हे तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब मत करो, जब खाना रेडी हो जाएगा मैं तुम दोनों को बुला लूँगा, अभी जाओ रूम में रेस्ट करो। बोलता है कि मिस्टर बाय आप सडनली खाना क्यों बनाना चाहते हो। बाइली बोलता है कि डॉक्टर ने बताया कि तुम माल न्यूट्रिटेड हो, तो तुम्हारे लिए न्यूट्रिशन फुल खाना बनाना है मुझे। और वो दिखाता है कि उसका जो खाना है वो कितना टेस्टी और यम्मी है। और शेरशु बाइली से बोलता है कि मुझे पता है कि आपने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन साथ में ही बना दिया है। बाइली कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम माल न्यूट्रिशन हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में भर भर की न्यूट्रिशन। वो कहता है कि वैसे वो बात तो सच ही कर रहे हैं। फिर वो बोलता है बाइली की ऑल राइट अब निकलो यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो जब मैं कुकिंग कर रहा हूँ। फिर मैं दिखाया जाता है कि बाइली काफ़ी कंसंट्रेट होके एक बुक पढ़ रहा होता है। उसमें कहता है 2 स्पून ये डालना, कहता है ये तो बहुत ईजी है। और बाइली का कॉन्फिडेंट देखकर शेरशु और रेडिश थका के वहाँ चले जाते हैं। और फिर वो जब आते हैं और देखते हैं डाइनिंग टेबल पे इतनी गंदी स्मेल करने वाला खाना होता है, और मन में शेरशु सोच रहा था कि यूँ कितना गंदा है, और रेडिश बोलता है कि चीज़ें इसकी स्मेल कितनी गंदी आ रही है। बाइली कहता है कि मैंने ना काफ़ी रिफ्रेशिंग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे थे, पर इसकी स्मेल इतनी गंदी क्यों आ रही है। वो कहते हैं काफ़ी स्ट्रेंज है। और फिर जब वो पी कर देखता है, मतलब उसे टेस्ट करके देखता है सूप को, और वो सारा का सारा अपना जम्मू का खाना होता है वो बाहर को फेंक देता है और कहता है कि छी भाई कितना गंदा बनाया है मैंने। और वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं ये सोच के। और शेरशु बाइली के पास आ कहता है कि मिस्टर बाई क्या आप ठीक हैं, और उसका फेस ऑफ करते हुए कहता है कि क्या आप ठीक हैं। और शेरशु बाइली कहता है कि मैंने तो कुछ सही बनाया था, फिर ये इतना ख़राब कैसे हो गया। शेरशु बोलता है ठीक है मुझे ट्राई करनी दीजिए। वो कहता है कि नहीं तुम मत करो, वो मत खाओ। और फिर वो मतलब उसे ईट कर लेता और फिर वो काँपने लग जाता है वो खाने के बाद, क्योंकि है वाहियात तो वो बना। और बाइली कहता है कि मैंने तुम्हें बोला ना स्टूपिड कहेंगे, तुम क्यों सुनते नहीं हो। और उसका खाना इतना बकवास होता है कि शेरशु की आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है बाइली का कि कोई ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये बहुत डिलीशियस है। और बाइली गुस्से में बोलता है कि क्या तुम पागल हो, ये डिलीशियस कैसे हो सकता है, इतना गंदा, मुझे कंफर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शेरशु स्माइल करके बोलता है कि पता है पहली बार है किसी इंसान मतलब किसी ने मेरे लिए खाना बनाया हो जब से मैं बच्चा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलता है कि थैंक यू सो मच मिस्टर बाय। और बाइली उसे प्यार से देखते हुए कहता है और उसका फेस टच करता है तो बोलता है क्या वो मिस्टर बाय। फिर वो बोलता है कि ना तो अब तुम हैप्पी हो, लेकिन फिर भी मैं सच बोलूँगा तो तुम सही में एक पागल हो। कि बाइली उसे बोलता है कि आज से मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाना। और वो लोग देखते हैं कि जो रेडिश है वो उसकी स्मेल की वजह से कहता है कि अंकल छी कितना गंदा है ये। और बाइली कहता है कि ठीक है ना, मैं इंग्रेडिएंट तो सही डाले थे, अब मैं जितनी बार ट्राई करूँगा खाना उतनी बार अच्छा बन जाएगा। और शेरशु और रेडिश दोनों डर के बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। शेरशु कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर बाय। अरे मुझसे कहता है ओके फ़ाइन, अब तुम चाहते ही नहीं मैं को करो, अब तुम मेरे से रिक्वेस्ट भी करोगे, यहाँ तक कि भीख भी मांगोगे तो भी नहीं बनाऊँगा मैं। और हमें दिखाया जाता है फिर कि
शियाशु और रेडिश दोनों के दोनों किचन को साफ़ कर रहे होते हैं। बाइली वहाँ पर आता है और वो दोनों देखते हैं और शियाशु बोलता है कि मिस्टर बाई क्या हुआ। बाइली बोलता है, जिसने पूरी की पूरी गंद मचा दी है किचन में, वही बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद कर सकता हूँ। शियाशु बोलता है, वेल वैसे तो सारा का सारा काम हो चुका है, बट जो स्टेन लगे हुए हैं किचन में ये साफ़ नहीं हो रहा। बाइली कहता है ऑल राइट मैं ये कर दूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसे कपड़ा लेकर साफ़ करने लग जाता है और क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है वो अच्छे से स्क्रैच करता है पूरे किचन को, जिससे कि सारे स्टेन चली जाती है। और वो दोनों के दोनों मतलब शियाशु और रेडिश दोनों उसके लिए क्लैप करते हुए कहते हैं कि वाओ आप तो काफ़ी इंप्रेसिव हो। बाइली कहता है कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं और भी कर सकता हूँ। फिर मैं दिखाया जाता है कि शियाशु के पेट में दर्द होने लग जाता है और रेडिश बोलता है ब्रदर, और बाइली एकदम सरप्राइज उसकी तरफ देखता है, कहता है कि हे तुम्हें क्या हुआ तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। और वो उसे पूछे जा रहा होता है तो शियाशु कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मेरे को थोड़ा सा आराम चाहिए, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। बाइली उसे तुरंत उठा लेता है। फिर शियाशु बोलता है कि मिस्टर बाई आप ये क्या कर रहे हैं। बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ कि मैंने कहा ना तुम मेरे फर्स्ट नेम से मुझे बुलाओ। तो फिर वो बोलता है कि बाइली आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मतलब क्या कर रहे हो ये। बाइली कहता है कि अपने आप को फोर्स करना बंद करो, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है कि तुमने बकवास की चीज़ खाई है, लो मैं तुम्हारे पेट को वाइप कर देता हूँ। और वो उसका ना वाइप करने लग जाता है तो कहता है कि मैंने कहा ना कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर बोलता है कि अभी कैसा लग रहा है ये बताओ। वो कहता है कि हाँ थोड़ा सा ठीक है। और बाइली ब्लश करते हुए बोलता है कि वैसे ना तुम्हारे फेस पे तो नहीं लग रहा। और फिर कहता है वैसे मेरी मॉम ने बताया था कि जब स्टमक एक आता है मतलब पेट में दर्द होता है ना तो उसकी बेली पर रब करने से ठीक हो जाता है। तो कैसा होगा अगर मैं तुम्हारी बेली पर रब करूँ। और वो दोनों ही सुन के काफ़ी ब्लश करने लग जाते हैं और जो बाइली होता है वो अपना हाथ ले जाता है शियाशु की बेली पर और उसे रब करने लग जाता है, जिससे शियाशु काफ़ी शाय फील कर रहा होता है। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जा सकते हैं। पता है कि ये ऑलमोस्ट किस होने वाली है इन दोनों की, ठीक है। लेकिन हमेशा एक ट्विस्ट आता है, हम कॉल रिंग होने लग जाता है जिसकी वजह से उन दोनों का पूरा भ्रम, जिस चीज़ में वो गुस्से पड़े थे वहाँ से वो दूर हटते हैं। और बाइली पीछे हटते हुए कहता है हेलो कौन है। और फिर वो बात करने लग जाता है और फिर वो कहता है मैं समझ गया। और वो उठ के जाता है। फिर शियाशु पूछता है कि मिस्टर बाई क्या हुआ। बाइली उसकी तरफ देखता है और कहता है चाहिए, मतलब मेरी मॉम ने कहा मुझे ब्लाइंड डेट पे जाना चाहिए। शियाशु कुछ देर देखता है और सोचता है कि ब्लाइंड डेट। फिर वो स्माइल करके बोलता है कि ये तो सही है ना, आप अब इतने भी यंग नहीं हैं, आपको भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए जो रेडिश का ध्यान रख ले। बाइली उसे देखता है और नोटिस करता है कि जो शियाशु की बॉडी है वो काफ़ी अच्छा फिगर है उसका और उसके पास एक मिल्की स्किन भी है जो लड़कियों के पास यूजुअली होती है। फिर वो कहता है कि उन्होंने कहा कि मैं ब्लाइंड डेट पे आना है, बट और फिर उसके पास जाता है शियाशु के पास और वो उसके ऊपर चला जाता है, मतलब उसके ऊपर आ जाता है। शियाशु बोलता है बाय और बाइली कहता है कि ज़्यादा नर्वस मत हो, बस तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। शियाशु बोलता है मैं कुछ नहीं करने वाला। फिर दिखाते हैं कि जो रेडिश होता है वो अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया होता है, वो बाइली के मारता है। बाइली कहता है यू बास्टर्ड, कहता है कि मेरे ब्रदर को बुली करना बंद कर दो। बाइली को उसमें चला के कहता है हे कौन तुम्हारे ब्रदर को बुली कर रहा है, तुम कुछ भी मत बोलो। और वो कहता है कि मैं तो बस चाहता हूँ कि ये मेरी हेल्प करे, ये मेरी मॉम के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करे। शियाशु कहता है गर्लफ्रेंड, मैं एक आदमी हूँ, आप पागल तो नहीं हो गए हो। बाइली कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम एक आदमी हो, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और तुम मना नहीं कर सकते। आज का एपिसोड यहीं एंड होता है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।